इधर से एक एक सामान निकालो। चलो तुम लोग इधर जाओ। चलो उठाओ, जल्दी करो। अरे क्या क्या? जल्दी करो। कौन हो तुम लोग? और ये सामान कहाँ ले जा रहे हो? क्या चल रहा है ये सब? सामान रख। समझ में नहीं आ रही बात तुम्हें? मेरे भाई को हाथ उठा। रुको सिद्धार्थ, रुक बेटा, रुक बेटा, बेटा शांति से, शांति से। भाई साहब देखिए, यहाँ हमारे घर में खुशी का माहौल है, हम यहाँ कोई झगड़ा नहीं चाहते। जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए बस। ये हमारे घर का सामान कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमें ऑर्डर मिला है इस घर का सारा सामान बाहर फेंकने का। ऑर्डर दिया है? मतलब किसने ऑर्डर दिया है? इस घर के नए मालिक ने। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, सच है ये। अब ये घर आपका नहीं है, इसलिए सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। देखिए आपको गलतफहमी हुई है, ये हमारा घर है, भारद्वाज हाउस है ये। पता है हमें। चलो सारा सामान ले चलो। ठीक है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। प्रेम भारद्वाज, पुलिस को बुलाने के बारे में सोचना भी मत। सुरेंद्र जी भाई साहब। ये तो वही आदमी है ना जो हमारे घर में ड्राइवर की नौकरी करता था। जी भाई साहब। और इसी ने गणपति जी के जेवर चोरी करवाए थे। पर इसे तो खुशी ने ही गिरफ्तार करवाया था। इसका मतलब ये हुआ माता जी कि वो सब एक झूठ था, वो इन दोनों की मिली भगत थी। जी लेकिन खुशी खुद भी तो जेल में थी ना, बाहर कैसे निकली है? इतनी हैरान क्यों हो रही है? वो क्या है ना कि साला अपनी जिंदगी में ये अंदर बाहर
ये तो लगा ही रहता है। वैसे रोली, तूने क्या सोचा था कि मैं वहां जेल में सड़ती रहूंगी? और साले तुम सब लोग यहाँ आराम से बैठकर जश्न मनाओगे? नहीं, कभी नहीं। असली जश्न तो अब शुरू होगा, और वो भी मेरे लिए, क्योंकि अब भारद्वाज हाउस की नई मालकिन मैं हूं। चुप करो खुशी, जो मन में आया बोलती जा रही हो तुम। मैं तुमसे बातें क्यों कर रही हूं? प्रेम, पुलिस को फोन लगाओ, उन्हें कहो या फौरन आए। ठीक है, बुला लो पुलिस को भी, लेकिन बुलाने से पहले कम से कम एक नजर इन पेपर्स पे तो डाल लो। माताजी, ये आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन जायदाद के पेपर्स है। जो अब हमारे नाम पर है। माताजी, समझ सकते हैं कि आपको हमारी बातें बिल्कुल यकीन नहीं होगा, इसलिए ये लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। लीजिए, पढ़िए। पढ़ लीजिए। क्या हुआ माता जी? क्या लिखा है इनमें? ये कैसे हो सकता है प्रेम? ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो हो गया माता जी, ये तो हो गया। होनी को कौन टाल सकता है माता जी? आज के बाद आपकी ये सारी जायदाद पर कानूनन खुशी का अधिकार। और आपने अपने इन्हीं हाथों से अपनी सारी जायदाद खुशी के नाम जो लिख दी है, लिखा होगा, देखिए लिखा है ना। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ तुम दोनों ने धोखे से किया है। आज चीज समझने वाली बात है। चेहरे से देखो, दोनों चोर उचक्के लगते हैं, फ्रॉड टेप्स।
जी मैं तो कहती हूँ आप इनके मुंह क्यों लग रही हो? पुलिस को सौंप दो। मरे लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। 2-2 डंडे पड़ेंगे ना, अपने आप सारी सच्चाई उगल देंगे। भाई समझने वाली बात है, मौसी जी को सच्चाई जानी है, वो भी जल्दी टेप्स। सच जानना है ना आपको? सच तो मौसी जी, सच ये है कि धोखा हमने आपको नहीं दिया है ना, धोखा दिया है आपके अपनों में से एक ने। माता जी, आप जानना नहीं चाहेंगे कौन है वो? क्या बकता है? कहना क्या चाहता है तू? मैं बताती हूँ ना। एक मिनट। क्या क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ पे खड़े खड़े? हाँ, अरे निकलो यहाँ से, पार्टी खत्म हो गई। सुना नहीं देता क्या तुम लोगों को? बहरे हो गए हो क्या? मैंने कहा निकलो यहाँ से। ये क्या? तुम लोग वहां क्या देख रहे हो? इस घर की नई मालकिन अब मैं हूँ और मैंने कहा पार्टी खत्म, निकलो यहाँ से। फुटो यहाँ से वरना एक एक को धक्के मार के निकालूंगी मैं। चलो जाओ। चलो चलो निकलो निकलो निकलो, पिक्चर खत्म। चलो चलो चलो, फुर्ती फुर्ती दिखाओ पाओ में। चलो चलो चलो। चलो। हाँ तो क्या कह रही थी मैं? धोखा। आप सब ये जानना चाहते हैं कि माता जी को धोखा देकर साइन किसने करवाया? तो अब इस सवाल का जवाब मैं नहीं बल्कि इस घर की सबसे प्यारी बहू सिमर देगी। क्योंकि यही है वो जिसने आप सबको इतना बड़ा धोखा दिया। सिमर, देखिए खुशी आप पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है। सिमर कुछ बोलिए सिमर। खुशी सच कह रही है। नहीं, माता जी की जानकारी के बिना पेपर्स पर उनके साइन लिए थे। क्यों दीदी, क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए दीदी, जवाब दीजिए। अपने बच्चे के लिए। इसकी सलामती के लिए। ये नोएडा वाली जमीन के ही पेपर्स हैं, लेकिन हाँ मेरे नाम पर। तेरे को सिर्फ इतना ही करना है कि तेरे को
माताजी के कमरे से असली पेपर चुरा कर उसकी जगह ये नकली पेपर्स रखना है और इन पर उस बुढ़िया के साइन कराना, ये तेरा आखिरी काम होगा। जल्दी ला पेपर्स। लेकिन ये वो पेपर्स नहीं है जो मैंने साइन करवाए थे। खुशी ने मुझे धमकी देकर नोएडा वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स माताजी से साइन करवाए थे। क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाना चाहती थी। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं पता। प्रेम जी, मेरा यकीन कीजिए, आप ये पेपर्स चेक कीजिए ना, जरूर ये पेपर्स झूठे होंगे। कितनी भोली है यार तू सिमर। अरे अपने बच्चे के लिए तूने क्या कुछ नहीं किया। अपने परिवार से झूठ बोला, अपने सारे परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया। और अपनी सबसे बड़ी दुश्मन उसे वो सब कुछ दिया जिसके बारे में मैं सपने देखती थी। सच, जेल जाने के बाद मेरे को लगा कि मेरा गेम खत्म। मैंने तो जैसे हार ही मान ली थी, लेकिन कोई था जिसने मेरे को बचा लिया, जिसने मुझे उस काल कोठरी से सीधा निकालकर इस आलीशान भारद्वाज हाउस की मालकिन बनाया। और वो है मेरा वीरू। जिसने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है और जिसे मैं हमेशा जी जान से प्यार करती आई। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बिल्लो।